सक्षमता पास 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने जहां बड़ी खुशखबरी दी, तालियां बटोरी, अपने ही विद्यालय में बने रहेंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे। लेकिन क्या शिक्षकों का बहुत प्रतीक्षित मांग तबादला कब होगा? क्या सेवा निरंतरता की लाभ मिलेगी या नहीं? इस सिद्धार्थ ने क्या संकेत दिए कि एक पत्र निकलेगा, उसके बाद राज्यकर्मी बन जाएंगे? क्या था उनका इशारा? आखिर मुख्यमंत्री ने रातों रात क्यों बदल दी फैसला? सरकार बैकफुट पर कब, क्यों, कैसे? यह मेल कैसे खा गया कि बस हाईकोर्ट का स्टे का फैसला 13 शिक्षकों के लिए और तुरंत शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर देना। क्या है पर्दे के पीछे? क्या है खबरों के पीछे? राज तमाम चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और यह स्पेशल रिपोर्ट में हम खबरों के पीछे क्या है शिक्षकों की कहानी, क्या है सरकार की जुबानी, बात करेंगे। देखिए, शिक्षकों की बहुत प्रतीक्षित 2-3 मांग रही है। पहला, समान काम समान वेतन, स्वरूप बदला, राज्यकर्मी बना दीजिए। खैर, अब तो वो बन जाएंगे। शिक्षकों को अभी भी एक सपना ख्वाब लग रहा है और होगा कि नहीं होगा सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि मुख्यमंत्री तो कई ऐसे घोषणा किए जो पदाधिकारी नहीं मानते। 10 से 4 स्कूल चलेगा, साल से ज्यादा होने वाला है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। खैर भाई, यह विश्वास ही कर सकते हैं और सही भी बात है। प्रेस बयान भी जारी हो गया है, खुला मन से ऐलान भी हो गया है, कहिएगा कि वो सदन की बात हुई थी। खैर, विश्वास तो करना होगा और ये सही भी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार के दिन पूरा कहानी ही पलट दिया। के पाठक के राज से जो नियम बन रहे थे, इस सिद्धार्थ ने हर चीज को पलटने की कोशिश की, पलटा और पलटते पलटते अपने बनाए नियमों को भी सब पलट दिया। हालांकि शिक्षक खुश हुए कि अपने ही विद्यालय में रहेंगे, इसलिए खुश हुए, इसलिए खुश नहीं हुए कि अब हमको कहीं नहीं जाना, इसलिए खुश हुए कि शिक्षकों को नियम बनाते बनाते इतना बांध दिया गया, इतना डरवा दिया गया कि अचानक मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तो खुश होना ही था। अनुमंडल, परमंडल, कमंडल तक की बातें हो रही थी, तो इसलिए खुश हुए। लेकिन बहुत सारे शिक्षक आज नाखुश भी हुए। कारण, ट्रांसफर पोस्टिंग पर तो कोई बात ही नहीं हुई। केवल कहा गया कि राज्यकर्मी जो इनका काउंसलिंग वगैरह सब हो गया है, परीक्षा पास कर गए, उनको राज्यकर्मी अपने ही विद्यालय में रहेंगे और राज्यकर्मी बना दिए जाएंगे। लगे हाथ मुख्यमंत्री के अभिभाषण से पहले इस सिद्धार्थ ने संबोधन किया था, कहा था कि एक पत्र निकालेंगे और उस पत्र में तिथि होगी, उस तिथि से राज्यकर्मी आप बन जाएंगे। वो पत्र कब निकलेगा, कौन सी तिथि होगी, बहुत सस्पेंस है। क्या इशारा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने? कहा कि चलिए अब आप राज्यकर्मी बन गए हैं, तो फिर उस तिथि की बात क्या थी? हालांकि यह भी होना ही चाहिए कि जिस तिथि को यह ऐलान हुआ उस तिथि से होगा, लेकिन इसमें चलिए टेक्निकल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब कोई चूंकि परंतु इसलिए जैसे नहीं है, सक्षमता परीक्षा पास करते जाइए, काउंसलिंग कराते जाइए, उसके बाद राज्यकर्मी अपने ही स्कूल में बनते जाइए। यह बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन
शिक्षक ताली क्यों बजाए? शिक्षक हुए खुश क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग इतना पेचीदा ट्रांसफर पोस्टिंग को बना दिया था कि शिक्षक बहुत हड़बड़ा गए थे, घबरा गए थे, डर गए थे। कहाँ जाएँगे? कैसे होगा? क्या होगा? इसका सब दोषी शिक्षा विभाग ही रहा है। अगर के पाठक ने जिस तरह से धरातल तैयार किया था, शिक्षक अपने आप को दम कन्फर्म वहाँ बैठा रहे थे। हो भी गया था। जिला अलॉट हुआ था। आप उस जिले में कोई बिना बवाल किए हुए, आप उस जिला में 3 विद्यालय या 10 विद्यालय माँगते, वो देते। उसके अनुसार अपने सुविधा के अनुसार वो विद्यालय देते, उस विद्यालय में आपको पोस्टिंग करनी थी। कोई मामला नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आप बहुत बढ़ा-चढ़ा के लिंग विभेदता पैदा कर दिए। एक ही नियमावली में कई तरह के बातें ला दिए। चले थे नियोजित शिक्षकों को पोस्टिंग करने, आपने इसमें तुम्हें तबादला जोड़ दिया। खैर ये नहीं कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनको तबादला नहीं होना चाहिए था। उनका मैटर अलग रखना, तबादला का मैटर अलग रखना चाहिए था, पोस्टिंग का मैटर अलग रखना चाहिए था। खैर, एक बहुत बड़ी बात अभी भी पर्दे के पीछे है, खबरों के पीछे है कि राज्यकर्मी तो हम बन गए हैं, लेकिन सीनियर रहेंगे कि जूनियर? सेवानिरंतरता बना रहेगा कि फिर नौकरी नई? एक चीज तो सोल्व हुआ, लेकिन कई चीज अटका हुआ है। अगर अपने ही स्कूल में बने रहें और सेवा निरंतरता छीन ली गई, तो दर्द इतना रहेगा कि जख्म भले ही नहीं दिखे, लेकिन दर्द तो महसूस होगा ही। जिस विद्यालय में जिन्हें आपने ज्वाइन करवाया, वो आज आपके सीनियर होंगे, बॉस होंगे और आप जूनियर बनकर रहिएगा। टीस हमेशा छाए रहेगा। लेकिन अभी बहुत कुछ है। चुनाव नजदीक है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि शिक्षक साथी आप लोग गड़बड़ाइए नहीं। एक ऐसा समय आएगा जो होगा कि कह दिया जाएगा कि जो जहाँ है वहीं रहिए। मैंने लगातार कई वीडियो में 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह पहले ही से बता रहा के पाठक के समय में मैंने बताया था। इंतजार कीजिए समय का, और वो समय आ गया। भले ही आपको याद हो या ना हो, आप उस समय हँसते थे, कमेंट में कहते थे, कहाँ से आप ये बातें बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, आप भी शिक्षक हैं। हम लोग भी समाज में रहते हैं, जानते हैं कि व्यक्ति जो है, बने रहने के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो सत्ता पाने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है, हर चीज़ को देखता है, समझता है और तब जाकर निर्णय लेता है। वही उसी आधार पर हम बोल रहे थे और वही आधार आज सामने आया। संजोग देखिए, एक ही दिन हाई कोर्ट का फैसला, 13 शिक्षकों के तबादला पोस्टिंग स्थगन और 2 घंटा के अंदर में शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस और तबादला पोस्टिंग नीति को तत्काल स्थगित कर दिए। बस मंगलवार को यह हुआ और बुधवार को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देते हुए ऐलान कर दिया कि आप जो जहां हैं वहीं पर राज्यकर्मी बनेंगे और आप वहीं पर रहेंगे। तालियों से गड़गड़ाहट हो गई। लगे हाथ अगर मुख्यमंत्री यह कह देते कि आपकी जो सेवा है वो बरकरार रहेगी। हालांकि यह तो टेक्निकल चीज है, पत्र में बिल्कुल इसको साफ तौर पर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर शिक्षकों को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, चाहे जो भी करे। हालांकि जिस उमंग के साथ मुख्यमंत्री बोल रहे थे उसमें कोई खोट नजर नहीं शायद आ रही थी। खैर, शिक्षकों को मंगित होना ही चाहिए, क्यों नहीं होंगे, जरूर होना चाहिए। तो सेवा निरंतरता का लाभ अगर शिक्षकों को नहीं मिला तो बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। मिलेगा जरूर। और यह पत्र कब निकलेगा, इसका ना तो ये सिद्धार्थ कुछ बोले, ना शिक्षा मंत्री बोले। ये पत्र 2 दिनों में निकल जाएगा या आज निकल जा रहा है, या तिथि की अगर घोषणा कर देते कि इस तिथि से मिलेगा, इसका पत्र भी जारी होगा, तो संतोषजनक होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी बहुत पर्दे के पीछे है, खबरों के पीछे है। खबर क्या कुछ है, ब्रेकिंग भले ही हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि अभी भी बहुत बड़ी संघर्ष है। और हो सकता है जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर छा रहा है कि
सेवा निरंतरता के लिए कोर्ट के शरण लेना ही पड़ेगा, तो शायद ऐसा हो। लेकिन हमें यह जरूर लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने उदारता दिखाई है, आपको लड़ने की शायद जरूरत नहीं होगी और आप बहुत जल्द अपने ही विद्यालय में अब बात करते हैं, चाहे आप बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, टेट बहाल शिक्षक हो, या 3-5 में बहाल नियोजित शिक्षक हो, किसी तरह का शिक्षक हो, आपको हम जानते हैं कि समान काम समान वेतन के साथ राजकर्मी की मांग थी, अब तो वह पूरा हो गई है। जैसे जैसे लोग पास करेंगे वैसे वैसे राजकर्मी बनते जाएंगे। यह टेंशन दूर। टेंशन है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर। सेवा निरंतरता को लेकर लड़ाई लड़नी भी पड़ सकती है, या बिना लड़ाई लड़े ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आखिर ट्रांसफर कब होगा? पोस्टिंग के बाद छोड़ दीजिए, ट्रांसफर कब होगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सरकार जो है, विभाग जो है, ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए सारा नीति पॉलिसी तैयार करके निकालेगी। जिन्हें ट्रांसफर लेना है वह ऑनलाइन आवेदन करें। अगर ऐसी बातें हुई तो यह जरूर होना चाहिए कि 3 जिला, 3 प्रखंड वगैरह नहीं, बल्कि जिस प्रकार से शिक्षकों से 3 विद्यालय के लिया जाता है, उसमें लीजिए पहले जिला, फिर प्रखंड और किस विद्यालय में। इस तरह से लीजिए, आपको भी दिक्कत है और शिक्षकों को भी नहीं लगेगा कि यह देखिए परेशानी है। आप डाल देते हैं अथाह में, पता ही उनको नहीं चलता कि हम कहाँ जाएँगे। अगर प्रखंड के भी ऑप्शन माँगिएगा तो भी खुश है। हम प्रखंड के देंगे तो उसी प्रखंड में ना हमें कहीं किया जाएगा, तो वो टेंशन में ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ट्रांसफ़र में जो है वह बहुत जल्द हो जाएगा। मार्च तक, मार्च से पहले ट्रांसफ़र होने की संभावना बताई जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सरकार के मन में या किसी विभागीय पदाधिकारी के मन में अगर कुछ शिक्षकों के प्रति होगा, तो यह जरूर जान लीजिए कि चुनाव बाद बहुत बड़ी ट्रांसफर होगी, जिसमें शिक्षकों की ना मर्जी चलेगी और ना उनकी बातें सुनी जाएगी। सरकार उस समय मजबूत होगी, क्योंकि फिर 5 साल बाद आपके वोट की जरूरत होगी। तो उस समय बिना आपके ऑप्शन मांगे, बिना आपकी राय लिए हुए आपको ट्रांसफर किया जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, और उसमें तमाम चीज रहेंगे। आप माने या ना माने, आपको जाना तय होगा। फिलहाल इतना खुश रहिए और ज़्यादा भी खुश मत रहिए कि फिर जो है आपकी खुशी को देखकर या आपकी खुशी की नज़र न लग जाए। चलिए, तत्काल वर्तमान को देखनी चाहिए और वर्तमान आपके लिए खुशियों भरा है, खुशखबरी मिली है। चलिए, आप तमाम शिक्षक साथियों को, शिक्षक बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं। सब कुछ बेहतर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।